नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत सारे लोगों ने जो प्रश्न पूछा है प्रशांत किशोर के विषय में, उस पर मैं आपको अपने फाइंडिंग्स क्या हैं वो बताऊंगा। एक दर्शक ने पूछा कि क्या प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनावों में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बनकर उभरेंगे। उन्होंने लिखा है कि मुकेश भाई, प्रशांत किशोर बहुत सारे टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका कहना है कि इसके बाद के चुनावों में वो बिहार में जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या ये सही है? इस प्रश्न की समीक्षा मैं प्रश्न कुंडली और जमक्कुल चार्ट से तो करूंगा ही, साथ ही प्रशांत किशोर की जो कुंडली अवेलेबल है उसको भी देखकर करूंगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोस यदि आप देखते आए हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 4 तारीख रविवार को रात के 11:27 पर यह प्रश्न रिकॉर्ड किया गया है और प्रश्न, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा, प्रशांत किशोर के भविष्य के बारे में है। आप लोगों के स्क्रीन पर मैं ये प्रश्न कुंडली दे रहा हूं, आप देखिए। इस प्रश्न कुंडली में तुला लग्न राइजिंग है, सिर्फ 0 डिग्रीज 35 मिनट्स का लग्न राइजिंग है। तुला लग्न के पहले दृश्यकान में आता है ये क्वेश्चन, और तुला लग्न का पहला दृश्यकान का यदि डिस्क्रिप्शन आप देखिएगा तो वो कहता है एक ऐसा व्यापारी जो एक चांदी का तराजू लेकर अपने दुकान में बैठा हुआ है और अपने बिजनेस और अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है। यह व्यक्ति सभी लोगों का प्रिय होता है, बहुत ही आज्ञाकारी होता है एवं गुणी व्यक्ति होता है। पहला इंडिकेशन हम लोगों को यहां से कुछ मिल रहा है। दूसरा इंडिकेशन आप देखिएगा तो ये मर्क्यूरी के होरा के दूसरे भाग में पूछा गया प्रश्न है। यदि बुध के होरा के दूसरे भाग में कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहां भी बिजनेस, कुछ खरीदना और कुछ बेचने की बात आती है। ये पहले जो इंडिकेशंस हैं, इससे ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर शायद किसी प्रॉफिट और लॉस के काम में लगे हुए हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखिएगा, ये चित्रा नक्षत्र राइजिंग है इसमें, और चित्रा नक्षत्र का तीसरा पद है ये। आप लोगों को मालूम होगा चित्रा के 2 पद कन्या में आते हैं और 2 पद तुला में आते हैं। तो चित्रा का ये थर्ड पद में इस प्रश्न को पूछा गया है। चित्रा नक्षत्र फ्रेंड्स एक बहुत ही लक्की, बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी का भी मित्र बन सकता है। इसके लिए कोई भी अछूत नहीं होता है, चाहे तो वो यक्ष हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, सभी के लिए ये काम कर सकता है। इसके देवता जो हैं, इंद्र को भी कहा जाता है और विश्वकर्मा को भी कहा जाता है। विश्वकर्मा की वजह से इसमें क्रिएटिविटी बहुत होती है। इसके पहले का नक्षत्र हस्त जो है वो अपने हाथ से छोटे छोटे कार्यों को करने वाला नक्षत्र है, तो उन छोटे छोटे कार्यों को एक फाइनल रूप, एक सुंदर रूप देने वाला उसके ठीक बाद वाला नक्षत्र चित्रा होता है। चित्रा के स्वामी विश्वकर्मा हैं, जो जैसा मैंने कहा कि देवताओं के लिए भी काम करते हैं और असुरों के लिए भी काम करते हैं। विश्वकर्मा किसी भी चीज को बनाने में विश्वास करते हैं, और चित्रा की भी एनर्जी को यदि देखिएगा तो ये सिर्फ क्रिएट करना जानता है। लेकिन चित्रा इस बात से ऑब्लिवियस होता है कि उसका जो क्रिएशन है, उसकी जो खोज है, उसका एंड रिजल्ट, उसका प्रयोग कहां पर जाकर होगा। ठीक उन वैज्ञानिकों की तरह जो किसी खोज को करते तो हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि पॉलिटिशियंस हमारे खोज का प्रयोग कहां पर जाकर करेंगे। विश्वकर्मा की भी स्थिति यही थी। उन्होंने भगवान शिव का भी महल बनाया था, लेकिन उस महल में भगवान शिव नहीं रहे, रावण रहा। महाभारत के युद्ध का एक कारण पांडवों का वो महल भी था जो विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था।
तो चित्रा में ये थोड़ी सी परेशानी होती है। चित्रा में कहीं ना कहीं जब तक ये यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ अपने आप को अलाइन करके रखता है तब तक इसका आउटकम बहुत ही पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे ही चित्रा यूनिवर्सल फोर्सेस से अलाइन करने की बात नहीं सोचता है, क्योंकि चित्रा में एक सेल्फिशनेस भी है, यदि इसमें सेल्फिशनेस आ गया, यदि इसमें दिखावा आ गया, माया के वशीभूत हो गया, क्योंकि चित्रा में सुंदरता है तो माया भी है, तो फिर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत ज़्यादा घमंडी और बिजनेस प्रवृत्ति का हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड, सेल्फिश और आसक्त हो जाता है। चित्रा हमेशा एक बाहरी आवरण ओढ़ कर रखना चाहता है और अपने आप को बहुत सुंदर दिखाना चाहता है, लेकिन चित्रा के अंदर भी बड़ी कमजोरियां होती हैं और उस कमजोरी को ढक कर रखने के लिए ये फिर बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। नेगेटिव क्वालिटीज़ की बात यदि करें तो चित्रा के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा भी होता है, और चित्रा की कमियां जब बाहर निकलनी शुरू होती हैं तो कैसे प्याज का परत दर परत निकलता है उस तरीके से ये निकलता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही एक पेनफुल प्रोसेस होता है जिससे चित्रा नेटिव्स को गुजरना पड़ता है। चित्रा के जो पहले 2 पद हैं फ्रेंड्स, जो कन्या में आते हैं, वो बहुत ही सिंसियर पद होते हैं, लेकिन चित्रा का जो तीसरा पद होता है जिसमें ये प्रश्न पूछा गया है, ये पद बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। और ये समाज के साथ इंटरैक्ट करता तो है, क्योंकि चित्रा में एक सोशेबल क्वालिटी है, देखने में सुंदर होता है, और जैसा मैंने कहा किसी के साथ भी मित्रता कर लेता है, तो ये समाज के साथ इंटरैक्ट तो करता है लेकिन अपने गेन्स के लिए करता है, और ये समाज को अपने गेन्स के लिए मैनिपुलेट करने से भी बाज नहीं आता है। चित्रा के साथ यदि केतु का कंजंक्शन हो जाए, जैसा कि इस केस में है, आप देखिएगा तो केतु चित्रा में हैं, कन्या में भले ही हैं, लेकिन जो हमारा प्रश्न का लग्न राइजिंग है उससे कुछ ही दूरी के फासले पर है। तो ये व्यक्ति को एक साइकिक पावर्स देता है, इसमें कुछ ऐसी समझदारियां होती हैं जो दूसरे लोगों में नहीं होती हैं, लेकिन ये एक लोनलीनेस भी देता है। और ऐसे व्यक्ति का राइज बहुत ही तेजी से होता है, लेकिन फिर जो पतन होता है, इसका जो डाउनफॉल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। यदि चित्रा से 5वें में शनि हो तो इसको भी प्रश्न कुंडली में एक कंजंक्शन माना जाता है। 159 को ओपनली फ्रेंडली माना जाता है। तो यदि चित्रा से 5th में या 9th में शनि हो तो फिर इसके फल अच्छे नहीं मिलते हैं। अभी तक हम लोगों को होरा, द्रेशकान और नक्षत्र राइजिंग से ये समझ में आया है कि प्रशांत किशोर शायद जो ये दिखावा कर रहे हैं उसके पीछे उनका कोई मोटिव कुछ प्रॉफिट की, कुछ लेन देन की बातें हो सकता है वो चित्रा जैसे एक आवरण ओढ़ कर खड़ा होता है उस तरीके से वो एक दिखावा कर रहे हों, और इस दिखावा के पीछे हो सकता है कुछ बिजनेस रणनीति हो उनकी। तो जैसा कि मुझे प्रश्न से लगा, और मैं खुद भी थोड़ा बहुत बिहार की राजनीति को समझता हूं, प्रशांत किशोर जो ये कर रहे हैं, समाज में जो घूम रहे हैं, पूरे तरीके से इनका ध्येय समाज की भलाई शायद नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट भी है और ये किसी न किसी एजेंडा पर चल रहे हैं, ये दिखता है। क्या ये सफल होंगे, इस बात के लिए हम लोग जरा सा अब प्रश्न कुंडली की ओर चलते हैं। आप इस प्रश्न कुंडली में देखिएगा फ्रेंड्स, तो पावर के घर का जो स्वामी है चंद्रमा, वो दूसरे में नीच का होकर बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। लेकिन लग्न लॉर्ड शुक्र का 3rd में बैठना ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति मेहनत कर रहा है और इसके पास फाइनेंसेस की भी कमी नहीं है। लेकिन 3rd हाउस में शुक्र का कंजंक्शन किसके साथ हो रहा है? मंगल के साथ हो रहा है, जो कि इस कुंडली के 7th और 12th लॉर्ड है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और मंगल के साथ शुक्र का एक इत्थशाल योग भी बन रहा है,
इत्थशाल योग यदि अच्छे प्लैनेट्स के बीच में बने तो प्रश्न कुंडली के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन 12th और 7th लॉर्ड के साथ लग्न लॉर्ड का इत्थशाल बनना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शुक्र का इशराफ योग 2 प्लैनेट्स के साथ बन रहा है, 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के साथ, एक जुपिटर के साथ और दूसरे शनि के साथ। ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है। इत्थशाल योग तो अच्छा माना जाता है यदि अच्छे लॉर्ड्स के बीच में हो। इशराफ योग खास करके 6th लॉर्ड के साथ, कंपटीशन की कुंडली में 6th लॉर्ड को हमेशा देखा जाता है। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, चित्रा नक्षत्र जो राइजिंग है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है। और प्रशांत किशोर की कुंडली को भी देखकर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति यदि दूसरों के लिए काम करें तो ज़्यादा सफल होंगे, यदि खुद से ये मैदान में उतरेंगे तो शायद इनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो 6th लॉर्ड के साथ लग्न लॉर्ड का इशराफ योग बनाना भी कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। और इसके बाद 4th लॉर्ड किसी राजनीतिक कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4th लॉर्ड के साथ भी शुक्र का इशराफ योग बन रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। लेकिन नवांश में देखिएगा तो एक बहुत अच्छा संयोग ये बन रहा है कि 10th हाउस के लॉर्ड और लग्न लॉर्ड बिल्कुल लग्न में ही है और वर्गोत्तम लग्न है। ये इस कुंडली को कुछ स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावे दूसरे और भी अच्छे इंडिकेशंस हैं। तो इसको फाइनली जज कैसे करेंगे? फाइनली जज करने के लिए आप इसका जब जमक्कुल चार्ट निकालिएगा तो आपको बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जमक्कुल कुंडली में आप लोगों को दे रहा हूं फ्रेंड्स स्क्रीन पर। इस कुंडली में 2-3 चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो कविप्पु जो छत्र लगन है वो 10th हाउस में राहु के साथ है और जाम प्लैनेट सैटर्न का उसके साथ संबंध बन रहा है। 10th हाउस में कविप्पु का बैठना मतलब काम के लिए ये प्रश्न सफल नहीं होगा। प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत बाधाएं हैं और राहु और सैटर्न के साथ जो संबंध बन रहा है इससे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये अपने काम में अच्छा प्रोग्रेस तो करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में या तो ये इंटरेस्ट खो देंगे या फिर असफलता इनके हाथ लगेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे इंडिकेशंस नेगेटिव हैं। आप यदि देखिएगा तो जाम प्लैनेट में जुपिटर उच्च का है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सूर्य जो कि किसी भी राजनीतिक प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो जाम प्लैनेट्स में जाकर नीच का हो जाता है। 7th हाउस में राहु का संबंध बन रहा है जाम प्लैनेट का मंगल के साथ, और 4th हाउस में जो पब्लिक सपोर्ट का हाउस है मंगल एवं केतु का संबंध बन रहा है 4th में। 11th में जुपिटर और वीनस अगेन ये अच्छा साइन है, लेकिन इस जमक्कुल चार्ट में नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा तो 10th हाउस में कविप्पु का राहु और शनि के साथ संबंध बनाना और 4th हाउस में मंगल और केतु के साथ संबंध बनना, सूर्य का नीच का होना। कंक्लूजन क्या है? प्रशांत किशोर हो सकता है किसी के इशारे पर काम कर रहे हों। दूसरा चीज, प्रशांत किशोर यदि डायरेक्टली खुद से इलेक्शन लड़ेंगे, सफलता के बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे साइंस उपलब्ध हैं इस कुंडली में, लेकिन क्या वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे? इसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है एज एन एस्ट्रोलॉजर 2025 में जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, एटलीस्ट 2025 में तो प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर को जो भी कर रहे हैं उनको बहुत सावधानी से करना चाहिए। जमक्कुल चार्ट में शनि का कविप्पु के साथ संबंध बनाना लॉन्गेविटी पर असर करेगा। क्या उनके प्राणों को खतरा हो जाएगा? प्राणों को खतरा हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिकल कैरियर में शायद वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न पॉलिटिक्स के बारे में है। दूसरा, मंगल एवं केतु का जो 4th में संबंध है, ये हो सकता है कि पब्लिक के कुछ वर्ग को अपने वक्तव्यों के द्वारा वो डिस्टेंस कर लेंगे और पब्लिक इनका विरोध भी कर सकती है। 7th हाउस में मार्स, वीनस और राहु का जो संबंध बन रहा है उससे ये समझ में आता है
कि इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और उनसे भी इनको सावधानी रखनी चाहिए। प्रशांत किशोर भले ही तेज होंगे, भले ही बहुत अच्छा नक्षत्र राइजिंग है, लेकिन इंडिविजुअल रूप से ये इन लोगों से लड़ नहीं पाएंगे। तो इसका निष्कर्ष या मेरा निष्कर्ष ये है फ्रेंड्स कि 2025 में तो एटलीस्ट प्रशांत किशोर बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें वो जो आवरण ओढ़ कर रखे हैं उसका खुलासा होगा, और जब ये खुलासा होगा तो प्रशांत किशोर के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो डिटेल्ड और लॉजिकल लगा होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।